मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 17 विराम चिन्ह। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। विराम का अर्थ है रुकना तथा चिन्ह का अर्थ है निशान। अपने भावों तथा विचारों को सही रूप तथा सही ढंग से संप्रेषित करने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। इसकी उचित प्रयोग से भाषा में शुद्धता तथा स्पष्टता आती है। हिंदी भाषा में अपने भावों तथा विचारों को लिखते अथवा बोलते समय अथवा अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। इस प्रकार भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। भाषा बोलते अथवा लिखते समय विराम लेना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अनेक बार उचित स्थान पर उचित विराम न लेने के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे तान्या है शुभम तुम यहां रुकना मत जाना आदि। शुभम कहता है तान्या ठीक है मैं नहीं रुक रहा हूं कौमा जा रहा हूं। यहां तान्या शुभम को रुकने के लिए कह रही है, लेकिन विराम चिन्ह के गलत प्रयोग से शुभम ने उसका अर्थ उल्टा ले लिया है। जैसे हम पढ़ते हैं तान्या ने कहा शुभम तुम यहां रुकना मत जाना। शुभम ने कहा तान्या ठीक है मैं नहीं रुक रहा हूं जा रहा हूं, है ना। तो हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्ह मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्ध विराम, उपविराम, विस्मय आदि बोधक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्ठक, उद्धरण चिन्ह और योजक चिन्ह। आगे हैं निर्देशक, विवरण चिन्ह और लाघव चिन्ह। फिर लोक निर्देशक चिन्ह, समानता सूचक। ठीक है। पहला है पूर्ण विराम। जहां वाक्य की समाप्ति होती है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्र विद्यालय से घर जा चुके हैं। दूसरा मुकुल आज घर नहीं आएगा। आगे है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग दो शब्दों के मध्य समुच्चय बोधक के रूप में किया जाता है। कभी कभी एक वाक्य में आने वाले दूसरे उपवाक्य के आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम और शांति आज के युग में सबसे के लिए नितांत आवश्यक है। दूसरा है लता, उमा, कमला और शोभा खाना पका रही थी। उसके बाद है अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकना हो। जैसे वर्षा हुई, पौधे उगने लगे, लोग देखने के लिए जाने लगे और वह वहीं रह गया। जब उपवाक्य का प्रारंभ परंतु, किंतु, वर, पर, तो भी इसलिए आदि शब्दों से होता हो तो उससे पहले अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्षा हो गई इसलिए वह विद्यालय नहीं आया। दूसरा जंगल में श्री राम सोते थे परंतु
लक्ष्मण सीता की रक्षा के लिए जगा रहता था। उसके बाद है उपविराम, जहां किसी बात को अलग करके दिखाया जाता है वहां उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कालिदास क्या है, एक विवेचना है। दूसरा, दीपों का पर्व क्या है, अर्थात दिवाली है। आगे है विस्मय आदि सूचक या संबोधक। आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम अभी तक यही हो। दूसरा, लो वह तो सो गया। इसमें क्या है, विस्मय आदि सूचक शब्द है। आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग बोध कराता है और इसका प्रयोग वाक्य के अंत में क्रिया किया जाता है। जैसे वह विद्यालय कब जाएगा। दूसरा, आप घर पर कब मिलेंगे। इन दोनों वाक्यों में प्रश्न की स्थिति है, इसलिए यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। आगे है कोष्टक चिन्ह। वाक्य में आए किसी पद विशेष को भली भांति स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के उपासक थे। फिर अहनिर्ज, दिन रात अध्ययन से सफलता की प्राप्ति होती है। ठीक है। आगे उद्धरण चिन्ह, दूसरे की उक्ति को जहां ज्यों का त्यों अर्थात किसी परिवर्तन बिना रखा जाता है उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इससे पूर्व अल्पविराम का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसी प्रकार है नवभारत टाइम्स, एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र है। ठीक है। आगे है योजक, विभाजक या समासक। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। जैसे शब्दों के युग्म के मध्य माता और पिता, 5 10 2 4, खाना पीना उठना बैठना में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसी तरह है बीच के अर्थ में, जैसे कृष्ण सुदामा, मिलन, सर्प नेवला, युद्ध आदि। फिर तुलनात्मक सा, सी, से, पूर्व, जैसे गांधी सा त्यागी पुरुष मिलना असंभव है। ठीक है। फिर निर्देशक चिन्ह, किसी बात का उदाहरण या उत्तर देने के लिए तथा किसी उद्धरण या वक्तव्य को उद्धृत करने से पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महावीर स्वामी ने कहा, अहिंसा का पालन करना परम धर्म है। दुर्योधन ने कहा, मैं पांडवों के सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। आगे है विवरण चिन्ह। वाक्यांशों के विषय में कुछ सूचना, निर्देश आदि देना हो तो विवरण चिन्ह प्रयुक्त होता है। जैसे हम अपनी बात को नीचे लिखे सिद्धांतों द्वारा स्पष्ट करेंगे। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप। आगे है लाघव चिन्ह। उपाधियों, प्रशासनिक पदों तथा प्रसिद्ध शब्दों को संक्षेप अर्थात छोटे रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर का डा बनाकर जो गोल करते हैं उसे करते हैं लाघव चिन्ह। पंडित में
पा में लाघव चिन्ह लगाएंगे, कृपया पृष्ठ पलटिए को लिखेंगे, प्र किन्हीं लाघव चिन्ह, प्र लाघव चिन्ह, उ लाघव चिन्ह। इन्हीं शब्दों को हम संक्षेप शब्द में लिख सकते हैं। आगे है लोप निर्देशक चिन्ह। कभी कभी वाक्य में कुछ अंशों को छोड़ दिया जाता है, छोड़े गए स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दशहरे के उपलक्ष्य पर शोभा यात्रा निकलेगी, उसमें भाग लेने के लिए। समानता सूचक है, जहां समानता के भाव को प्रकट करना हो वहां समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 10 + 10 समानता सूचक शब्द बराबर 20। ठीक है, आगे बताइए बच्चों, अब आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगाते हैं। अल्प विराम का प्रयोग दो शब्दों के मध्य समुच्चय बोधक के रूप में किया जाता है। हर्ष, आश्चर्य, घृणा, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।